लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ बोफैन अपने दोस्त चूचू को बताता है कि कैसे मास्टर जुआनजी ने लुओ फैमिली को अपने बीड्स ऑक्शन में शामिल करने के लिए फोर्स किया था और कैसे उसने एक कम्युनिटी प्लेस को अपनी कंट्रोल में लेने के लिए नेगेटिव ऑरा क्रिएट किया था, जिससे कोई भी उस जगह को खरीद नहीं पाया। इस सिचुएशन से परेशान होकर वहाँ के डेवलपर मिस्टर गुआन को ये प्रॉपर्टी मास्टर जुआनजी को कम प्राइस पर देनी पड़ी। बोफैन का कॉल आता है और वो अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मिस ही उसके पास आती है। ही गुस्से में होती है और बोफैन को क्रिटिसाइज करते हुए उससे कहती है कि उसे अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करना होगा। बोफैन उसे अपने ऑरा को क्लीन करने का ऑफर देता है, जिससे ही शॉक हो जाती है जब बोफैन येलो बीट की मदद से स्पाइरल फॉर्मेशन बनाता है। जुआनजी फिर एक्सप्लोजन करने की कोशिश करता है जिसमें और मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन बोफैन उन्हें डिफीट करने के लिए अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। एपिसोड इसी मोमेंट पे खत्म होता है जब बोफैन और ही मास्टर जुआनजी और उसके मॉन्स्टर्स को हराने में सफल हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बोफैन और रूट मॉन्स्टर्स के बीच फाइट चल रही होती है। साथ ही बोफैन ही को कार्ड्स को यूज करने का तरीका बता रहा होता है। तभी एक रूट मॉन्स्टर ही पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बोफैन उस अटैक को रोक देता है और ही को वहां से जाने को कहता है और उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने लगता है। जिसके बाद ही वहां से दूसरे मॉन्स्टर की तरफ भागती है जो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ही अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और वो दूसरा रूट मॉन्स्टर ही पर अटैक करने ही वाला होता है कि बोफैन पावर थ्रेड की मदद से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेता है और ही को कार्ड्स की पावर यूज करने के लिए कहता है। जिसके बाद ही जंप करके उस मॉन्स्टर की बैक की तरफ आ जाती है और उस पर बोफैन के दिए गए मैजिक कार्ड्स का यूज करती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वही गिर जाता है। लेकिन तभी दो और रूट मॉन्स्टर आ जाते हैं ही पर अटैक करने, जिनसे बोफैन उसे बचा लेता है और उन्हें मैजिक थ्रेड से कंट्रोल करके ही से कहता है कि वो उस मेंशन के कोर में जाए जहाँ से सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं और जहाँ पर मास्टर जुआनजी भी है, ताकि वो दोनों मिलकर इन रूट मॉन्स्टर्स को क्रिएट होने से रोक सके। ही बोफैन की बात सुनकर मेंशन के कोर एरिया की तरफ भागती है जहां एक मैजिक स्टिक होती है जिसके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑरा होता है और ही के वहां पहुंचते ही वो गिर जाती है। जब ही बोफैन की तरफ देखती है तो वो भी दो रूट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर ही सोच लेती है कि बाकी रूट मॉन्स्टर से वो अकेले ही लड़ेगी और बोफैन की हेल्प लेकर उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। जिसके बाद ही उठकर वापस खड़ी होती है और अपनी मार्शल आर्ट स्टिक निकालती है और उन सभी रूट मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर देती है और उस नेगेटिव ऑरा वाली स्टिक के पास पहुंच जाती है। मैजिक स्टिक के पास पहुंचकर ही बोफैन के दिए हुए मैजिक कार्ड्स का यूज करती है, जिसकी वजह से उस स्टिक में बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है और वहां थंडर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सारे रूट मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वहां का नेगेटिव ऑरा क्लियर हो जाता है और एक रेड कलर की पिल में कन्वर्ट हो जाता है। बोफैन उस रेड पिल को लेने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वही दूसरी तरफ से मास्टर जुआनजी भी उस रेड पिल को लेने के लिए भागता है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आकर बोफैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे बचने की वजह से बोफैन वो पिल मिस कर देता है और वो पिल मास्टर जुआनजी को मिल जाती है, लेकिन बोफैन उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। बोफैन के मॉन्स्टर को खत्म करते ही वो देखता है कि मास्टर जुआनजी उस रेड पिल की नेगेटिव ऑरा से एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उस जगह की सारी एनर्जी उस पिल में एब्जॉर्ब करने लगते हैं। कुछ ही देर में उस जगह की सारी एनर्जी उस पिल में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके बाद वो एनर्जी मास्टर जुआनजी अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं और बोफैन पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वो बच जाता है। मास्टर जुआनजी के अटैक से बोफैन समझ जाता है कि अब उसे हराना आसान नहीं है। जिसके बाद बोफैन वास बॉटल निकालता है जो उसने लुओ फैमिली के ऑक्शन में से खरीदा था। वास बॉटल को बोफैन के पास देखकर मास्टर जुआनजी डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इसकी मदद से बोफैन उसकी डेमोनिक पावर्स खत्म कर सकता है। जिसके कारण मास्टर जुआनजी रूट मॉन्स्टर्स को वापस बुलाता है
लेकिन उस वास बॉटल की पावर की वजह से वो मॉन्स्टर्स बो फैन के सामने नहीं टिक पाते और सारे मॉन्स्टर्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बो फैन उस वास बॉटल की पावर्स का यूज करता है और मास्टर जुआनजी पर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी मास्टर जुआनजी बो फैन को हराने के लिए ही पर अटैक करता है, जिससे बो फैन उसे बचा लेता है। ये देखकर कि उसके अटैक का कोई फायदा नहीं हुआ, मास्टर जुआनजी को वहां से भागना ही बेहतर लगता है और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ही बो फैन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने फिर से ही की जान बचाई। साथ ही वो बो फैन से मास्टर जुआनजी के बारे में पूछती है और बो फैन का आगे का प्लान क्या है ये उसे जानने की कोशिश करती है, जिस पर बो फैन ही को बताता है कि वो अभी मास्टर जुआनजी के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कम्युनिटी प्लेस का ऑरा वापस ठीक करे, ना कि मिस्टर गुआन और कम्युनिटी प्लेस को छोड़कर मास्टर जुआनजी के पीछे जाए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुआनजी बो फैन से बचकर एक स्ट्रीट की तरफ आ जाते हैं, जहां से बो फैन उन्हें ना ढूंढ पाए। लेकिन तभी वहां लुओ अपनी सेक्रेटरी के साथ आता है और मास्टर जुआनजी से कहने लगता है कि उसने बो फैन को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मास्टर जुआनजी उसे जीत नहीं पाया और हार कर एक स्ट्रीट की तरफ भाग रहा है। जिसके बाद लुओ मास्टर जुआनजी से कहता है कि वो लुओ के किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बो फैन से हार गया और अब अगर लुओ ने मास्टर जुआनजी को छोड़ दिया तो वो जाकर लुओ के बारे में सब कुछ बो फैन को बता देगा। मास्टर जुआनजी ये सुनकर डर जाते हैं और लुओ से कहने लगते हैं कि वो उसे छोड़ दे, वो बो फैन से लुओ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन लुओ उनकी नहीं सुनता और उनको वहीं मार देता है। जिसके बाद लुओ कॉल करके किसी को इन्फॉर्म करता है कि उसने मास्टर जुआनजी को मार दिया है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बो फैन कम्युनिटी प्लेस को क्लीन कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में उस जगह के क्लीन होने के बाद वो देखता है कि ही बेहोश हो गई है, जिसे देखकर वो ही के पास उसे संभालने जाता है और अपनी पावर से ही को स्कैन करता है, जिससे बो फैन को पता चलता है कि बहुत सारे रूट मॉन्स्टर्स के फाइट करने की वजह से ही का ऑरा वीक हो गया है, जिसके कारण उसकी बॉडी में इविल स्पिरिट चली गई है और वो कोमा में चली गई है। ये देखकर बो फैन ही को फ्लोर पर लेटा देता है और अपनी पावर्स का यूज करके उसकी बॉडी से इविल एनर्जी निकालने लगता है और कुछ ही देर में सारी इविल स्पिरिट्स निकालने के बाद ही को होश आ जाता है। होश में आने के बाद ही बो फैन से पूछती है कि उसे क्या हुआ था और वो बेहोश क्यों हो गई थी, तो बो फैन उसे बताता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से उसकी बॉडी वीक हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इविल एनर्जी आ गई थी। साथ ही बो फैन ही से कहता है कि अभी उसकी बॉडी से इविल एनर्जी पूरी तरीके से नहीं निकली है और अगर वो चाहती है कि उसकी बॉडी से इविल एनर्जी निकल जाए तो उसे एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक से मसाज करवानी होगी। जिसके बाद ही बो फैन की बात मान जाती है और बो फैन से कहती है कि उसे इविल एनर्जी निकालने के लिए एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक यूज करनी चाहिए। लेकिन तभी बो फैन ही को 2 मेडिसिन पिल देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो ये पिल्स भी खा सकती है और उन पिल्स के कॉन्टिन्यूअस यूसेज से इविल एनर्जी ही की बॉडी में से धीरे धीरे निकल जाएगी। ही और बो फैन ये बात कर ही रहे होते हैं कि मिस्टर गुआन को होश आ जाता है और वो बो फैन से पूछते हैं कि उनके बेहोश होने के बाद कम्युनिटी प्लेस पर क्या हुआ था। लेकिन बो फैन ये कहकर उनकी बात टाल देता है कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है और अभी सबसे ज़रूरी कम्युनिटी प्लेस को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद बो फैन ही और मिस्टर गुआन कम्युनिटी प्लेस के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर बो फैन अपनी पावर से कम्युनिटी प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन बनाता है और कम्युनिटी प्लेस की सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर गुआन बहुत खुश हो जाते हैं और बो फैन से कहते हैं कि उसका ऐसा करने से कम्युनिटी प्लेस का डेवलपमेंट अब अच्छे से हो पाएगा। जिसके बाद बो फैन मिस्टर गुआन से रिक्वेस्ट करता है कि उसके कम्युनिटी प्लेस की कंस्ट्रक्शन में मिस्टर गुआन और उसकी टीम ही हेल्प करे। ये सुनकर कि वो कम्युनिटी प्लेस बो फैन का है, ही शॉक्ड हो जाती है और बो फैन से उस कम्युनिटी प्लेस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर बो फैन उसे बताता है कि ये कम्युनिटी प्लेस उसने मिस्टर गुआन से खरीदा है। साथ ही बो फैन ही से मजाक में कहता है कि अगर वो ये प्लेस खरीदना चाहती है
तो उसे 300 मिलियन बो फैन को देने होंगे। बो फैन के ये कहते ही अपना कॉन्शियसनेस खोने लगती है और बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर बो फैन उसे पकड़ लेता है और ही से कहता है कि उसकी बॉडी में एविल स्पिरिट ज़्यादा हो गई है। अब वो टाइम आ गया है जब बो फैन उसे एविल स्पिरिट हटाने का मेथड सिखाएगा। जिसके बाद बो फैन और ही एक शांत फॉरेस्ट एरिया में चले जाते हैं, जहां बो फैन ही के साथ बैठकर एक फॉर्मेशन बनाता है और स्टेप बाय स्टेप ही को उस एक्सरसाइज को यूज़ करने का तरीका बताने लगता है। जिसके बाद बो फैन ही से वो टेक्निक ट्राई करने के लिए कहता है और ही बहुत अच्छे से वो टेक्निक सीख जाती है। जिसके बाद वो बो फैन को भी टेक्निक प्रैक्टिस करके दिखाती है। ये देखकर कि ही ने पहली ही बार में सीखकर इतने अच्छे से टेक्निक परफॉर्म की है, बो फैन उसकी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर ही बो फैन का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही उसे टेक्निक सिखाने के लिए भी थैंक यू बोलती है। जिसके बाद बो फैन ही से मजाक में ये कहने लगता है कि उसकी ये मार्शल आर्ट्स टेक्निक बहुत ही यूनिक है और हर किसी के सीखने लायक नहीं है। ये सुनकर ही बो फैन के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगती है, लेकिन बो फैन आगे भाग जाता है। ये सब दूर खड़े होकर मिस्टर ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करके उसे बो फैन और ही की वेडिंग अरेंजमेंट करने को कहते हैं, क्योंकि बो फैन और ही के बीच हो रहे मजाक को देखकर मिस्टर ही उनकी शादी करवाने का डिसाइड कर लेते हैं। कुछ समय बाद बो फैन ही के साथ डिनर करने के लिए स्टॉल पर आता है, जहां पर बो फैन ही को ट्रीट देने की बात करने लगता है। जिसे सुनकर ही बो फैन से कहती है कि उसे बो फैन को ट्रीट देनी चाहिए, क्योंकि उसने ही को मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखाई है और साथ ही उसने कम्युनिटी प्लेस की प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। ये सब सुनकर बो फैन ही से कहने लगता है कि वो उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा है, तो ही को बो फैन को मास्टर बुलाना चाहिए, लेकिन ही ऐसा करने से मना कर देती है और बो फैन ही के साथ मजाक करने लगता है। थोड़ी देर बाद बो फैन ही से कहता है कि उसे लगा था कि ही रोड साइड स्टॉल पर डिनर करने से मना कर देगी, लेकिन ही ने ऐसा नहीं किया और इतने बड़े फैमिली से होने के बाद भी उसने बो फैन का रोड साइड स्टॉल पर खाने का ऑफर एक्सेप्ट किया। जिस पर ही कहती है कि उसे वो जगह पसंद है और उसे रोड साइड स्टॉल्स पर खाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद बो फैन और ही एक दूसरे से ड्रिंक करने का कंपटीशन करने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब बो फैन उठता है तो वो अपने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आकर देखता है कि उसकी मॉम पहले से उठ चुकी है, जिन्हें देखकर बो फैन उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद उसकी मॉम बो फैन को फोर्स करती है कि अब उसे एक पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए, वरना वो बो फैन के लिए डेट अरेंज करेगी। जिसे सुनकर बो फैन घबरा जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि उसने ऑलरेडी अपनी पार्टनर ढूंढ ली है। ये कहकर बो फैन चूचू को फ़ोन करता है, लेकिन चूचू का फ़ोन नहीं लगता। जिसे देखकर बो फैन की मॉम और श्योर हो जाती है कि वो अब बो फैन के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करेंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।